अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मसावत इस सबक का मशक़ी सेट 27 का चौथा सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर चौथा सवाल क्या है बच्चों? ज़ीर की मसावतें हल कीजिए। पहला सवाल है उसमें y-5 मसावी है 1। तो इस मसावत को हम हल करेंगे। देखो y-5 मसावी है 1। तो यहाँ पर -5 है, इसलिए तरफ़ेन में हमको क्या करना है? 5 जमा करना है। तो यहाँ क्या होगा? -5 और यहाँ पर -5। -5 में से -5 तफरीक किए क्या होगा? 0। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। क्या बचा यहाँ पर? y मसावी है 1 जमा 5, इसलिए y मसावी है 5 और 1 6। तो जवाब क्या है हमारा? y मसावी है 6। उसी तरह अब हम दूसरा सवाल हल करेंगे। 8 मसावी है t जमा 5। तो अब हम क्या करेंगे? तरफ़ेन को एक दूसरे से पहले बदलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे t जमा 5 मसावी है 8। तरफ़ेन को हमने क्या किए? बदल दिए। तो अब देखो t जमा 5 और इधर क्या है? 8। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ जमा 5 है, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? तरफ़ेन में से -5 यानी 5 तफरीक करना पड़ेगा। यहाँ 5 तफरीक और यहाँ पर भी 5 तफरीक। तरफ़ेन में से हमने क्या किए? 5 तफरीक किए। जमा 5 -5 कैंसल कट। अब क्या बचा? t मसावी है 8 -5, इसलिए t मसावी है 8 में से 5 तफरीक किए क्या रह गया? 3, यानी हमारा जवाब क्या आया? 3। अब मशक़ी सेट 27 की चौथे सवाल का हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है 4x मसावी है 52। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? दोनों तरफ़ेन में से क्या करना है? 4, दोनों तरफ़ेन को 4 से तकसीम करना है। तो देखो 4x और इधर कितना है? 52। तो यहाँ पर हमने क्या किया? तकसीम 4 और तकसीम 4, यानी तरफ़ेन को 4 से तकसीम करने पर तो देखो यहाँ पर क्या बचा? 4 से 4 को तकसीम किए तो क्या जवाब आया यहाँ पर? x। मसावी है 52 तकसीम 4। अब 52 को 4 से तकसीम करेंगे। 4 1 का 4, 5 में से 4 तफरीक हुए 1 रह गया, 2 उतारे, 4 किया 12। तो देखो x मसावी है कितना आया? जवाब 13। अब उसी तरह हम अगला सवाल करेंगे। चौथा सवाल है 19 मसावी है m-4। तो पहले हमको क्या करना है? तरफ़ेन को एक दूसरे से बदलना है। तो m-4 मसावी है 19। अब यहाँ कौन सा अमल होगा? -4 है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर जमा 4 करना होगा। तो m-4 यहाँ की मसावत 19। हम तरफ़ेन में क्या किए? यहाँ पर जमा 4 किए और यहाँ पर जमा 4। तरफ़ेन में क्या अमल हुआ वो यहाँ पर लिख दो। तरफ़ेन में 4 जमा करने पर जमा मनफी यानी m-4 में से 4 चले गए, क्या रह गया? 0। तो देखो m जमा 0 मसावी है 19 जमा 4। इसलिए देखो m मसावी है 19 जमा 4। तो m मसावी है 19, 20, 21, 22, 23। 19 में 4 मिलाए क्या हुआ? जवाब आया 23। उसी तरह अब अगला सवाल हल करेंगे। पांचवा सवाल है p/4 मसावी है 9। तो अब हमको यहाँ पर कौन सा अमल करना पड़ेगा? यहाँ तकसीम है तो कौन सा अमल होगा? यहाँ ज़रब का अमल। तो तरफ़ेन को कितने से ज़रब करना पड़ेगा? तरफ़ेन को 4 से ज़रब करना पड़ेगा। p/4 मसावी है 9। तो यहाँ हमने कितने से ज़रब किए? 4 और यहाँ भी 4। तो वही लिखना है यहाँ पर। तरफ़ेन को 4 से ज़रब करने पर 4 1 का 4 कट हुआ,
क्या बचा, पी मसावी है 9 ज़रा 4, पी मसावी है 9 चौक 36, इसलिए हमारा जवाब क्या है 36। अब हम इसका अगला सवाल हल करेंगे। छठा सवाल है x जमा 10 मसावी है 5, तो x जमा 10 और इस इधर की मसावत 5, यहाँ जमा 10 है इसलिए अमल क्या होगा, मनफी का अमल होगा। तरफेन को -10 करेंगे, तफरीक 10 तफरीक 10, वही यहाँ लिखना है। तरफेन में से कितने तफरीक किए, तरफेन में से 10 तफरीक करने पर देखो x जमा 10 में से 10 जमा मनफी मनफी 10 में 10 चले गए, क्या रह गया 0, मसावी है 5 मनफी 10। अब देखो x मसावी है 5 छोटा अदद है और -10 बड़ा अदद, -10 में से 5 चले गए 5, लेकिन बड़े अदद को अलामत कौन सी है, मनफी की, इसलिए यहाँ कौन सी अलामत लगेगी, मनफी की। जवाब क्या आया, -5। अब इस मश्क का आखिरी सवाल है। नहीं, 2 सवालात हैं। यम -5 मसावी है -12, तो देखो यम -5 यहाँ पर क्या है -12, -5 है इसलिए अमल क्या होगा, यहाँ पर जमा 5 करने होंगे हमको तरफेन में, तो यहाँ 5 जमा करना है और यहाँ पर भी 5 जमा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, तरफेन में 5 जमा करने पर तो देखो बच्चों जमा मनफी कट यानी 5 में से 5 चले गए 0, यहाँ क्या रह गया यम मसावी है -12 जमा 5, जमा मनफी मनफी यानी यहाँ कौन सा अमल होगा, मनफी का। 12 में से 5 चले गए, कितने रहे, 12 में से 5 कम किए तफरीक किए, कितने रह गए 7। बड़े अदद को अलामत कौन सी है, मनफी की, इसलिए यहाँ अलामत कौन सी लगेगी, मनफी की। हमारा जवाब क्या आया, -7। इस मश्क का ये अब अगला आखिरी सवाल है 8वां, p जमा 4 मसावी है -1, तो देखो p जमा 4 मसावी है -1, यहाँ कौन सा अमल होगा बच्चों, जमा 4 है इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 तफरीक करना है, क्या करना है 4 तफरीक, और वही यहाँ पर लिखेंगे तरफेन में से 4 तफरीक करने पर, 4 तफरीक करने पर, तो देखो p जमा मनफी मनफी 4 में से 4 चले गए, कितना रह गया 0, मसावी है -1 -4। तो देखो बच्चों मनफी मनफी कौन सा अमल होता है, जमा, p मसावी है यहाँ कौन सा अमल होगा, जमा का, तो 4 और 1 5, और बड़े अदद को कौन सी अलामत है, मनफी की, इसलिए यहाँ मनफी की अलामत होगी, इसलिए हमारा जवाब क्या आया, p मसावी है 5। तो बच्चों इस मश्क में सवाल नंबर 5 में कुछ इबारती सवालात दिए गए हैं, इसी तरह आपको वो इबारती सवालात हल करने हैं और आज का घर काम वही है। आज हम यहाँ रुकते हैं। अल्लाह हाफिज़।